दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में एक अनकहा दर्द भी छुपाए हुए थी। ये कहानी है डॉक्टर आयशा की, जो भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बनारस में रहती थी। ये शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और हिंदू बिरादरी की जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। डॉक्टर आयशा एक दिल के रोगों की माहिर शुजाअ थी। उनकी पहचान न सिर्फ एक हुनरमंद डॉक्टर के तौर पर थी, बल्कि उनकी दरियादिली और गरीबों के दुख दर्द बांटने की आदत ने भी उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दी थी। उन्होंने अपने शहर में ऐलान कर रखा था कि कोई भी जरूरतमंद उनसे कुछ मांगेगा तो वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। उनकी ये बात पूरे शहर में मशहूर थी। कोई कपड़े मांगता, कोई पैसे, कोई जूते, डॉक्टर आयशा हर किसी की मदद करती थी। लेकिन एक दिन एक भिखारी, जिसका नाम साधु बाबा था, उनकी इस दरियादिली का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वो रोज आकर पैसे लेता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांग बदल गई। उसने एक ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर डॉक्टर आयशा भी सकते में आ गई। फिर भी अपने वादे के पाबंद होने की वजह से वो इनकार नहीं कर सकी। इस भिखारी साधु बाबा ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और वो हासिल कर लिया जो वो बरसों से चाहता था। आइए इस हैरान कुन कहानी को तफसील से जानते हैं। बनारस के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहां हर शाम भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती थी। घंटियों की आवाज और भक्ति का माहौल इस जगह को खास बनाता था। डॉक्टर आयशा हर सुबह 7 बजे मंदिर जाती, पूजा करती और मंदिर के प्रवेश दरवाजे पर बैठे साधु बाबा को कुछ पैसे दे देती थीं। ये भिखारी हमेशा मैले कुचैले कपड़ों में, चेहरा धूल से उभरा हुआ और आंखों में एक गहरी उदासी ली बैठा होता था। वो कभी ज्यादा बात नहीं करता, बस सर झुकाकर डॉक्टर आयशा को शुक्रिया अदा करता। डॉक्टर आयशा की जिंदगी बाहर से देखने में पूरी थी। एक बड़ा अस्पताल, समाज में इज्जत और एक शांत घर। लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख था। उनके पति विकास शर्मा 2 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। उनकी मौत ने डॉक्टर आयशा को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को दबाकर खुद को मरीजों की खिदमत और भक्ति में समर्पित कर दिया। एक बारिश भरे दिन जब डॉक्टर आयशा मंदिर से पूजा करके लौट रही थीं, साधु बाबा ने पहली बार उनसे बात की। उसकी आवाज गहरी और भावुक थी। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लें, उसने कहा। डॉक्टर आयशा के कदम ठिठक गए। उन्होंने भिखारी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर मजाक या पागलपन का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर आयशा ने हंसकर कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये पैसे रखो और बारिश से बचकर बैठो। लेकिन साधु बाबा ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ डॉक्टर आयशा की आंखों में देखा और फिर चुपचाप सर झुका लिया। उस दिन डॉक्टर आयशा अस्पताल तो चली गई, लेकिन उनका दिमाग उसी वाकये में उलझा रहा। क्या वो भिखारी हकीकत में सादा था? उसकी आंखों में ऐसा क्या था जो उन्हें विकास की याद दिलाता था? अगले दिन जब डॉक्टर आयशा ने फिर से साधु बाबा को पैसे देने की कोशिश की, उसने फिर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, बस एक मौका दीजिए। डॉक्टर आयशा को गुस्सा आया, लेकिन भिखारी के आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि शहर में एक बड़ा माफिया, नशे का तस्करी का गिरोह सरगर्म है और वो उसका ठिकाना बता सकता है। डॉक्टर आयशा को यह बात मजाक लगी, लेकिन उन्होंने अपने पुराने मरीज और पुलिस इंस्पेक्टर अजय सिंह को इसकी इत्तला दी। अगले दिन अजय ने बताया कि साधु बाबा की बताई जगह पर छापा मारा गया और एक बड़ा माफिया नशे की तस्करी का गिरोह पकड़ा गया। भारी मात्रा में नशा आवर मवाद बरामद हुआ। डॉक्टर आयशा हैरान थी। एक सादा भिखारी को इतनी सही मालूमात कैसे मिल सकती थी? उन्होंने अगले दिन मंदिर जाकर उससे बात करने का फैसला किया। मंदिर में साधु बाबा पहले की तरह चबूतरे पर बैठा था। डॉक्टर आयशा ने उससे पूछा, तुमने इतनी सही जानकारी कैसे दी? तुम सच में कौन हो? साधु बाबा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन इस शहर को मैं आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक गहरा राज छुपा था। आने वाले दिनों में साधु बाबा ने डॉक्टर आयशा को शहर में होने वाले कई जुर्म की सही मालूमात दी।
और हर बार उसकी बातें सही निकलती। डॉक्टर आयशा अब उसे सादा भिखारी नहीं मानती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें करती थी। साधु बाबा की बातें कभी कभी विकास की याद दिलाती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको मंदिर की सीढ़ियों पर चाय पीने का शौक था ना? डॉक्टर आयशा सकते में आ गईं।